वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने तीसरा सेट सीटेट्स प्राइमरी अपर प्राइमरी एंड ग्रुप डी के लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन 20 तक प्रैक्टिस करवाया था। आज मैं फिर 20 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। तो बहुत सारा यहाँ से शब्द समझने का चीज़ है। विषम प्राकृतिक होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या लीजिए, उसमें परवर्ती उसके बाद वाला तथा पूर्ववर्ती उसके आगे वाला का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वो हमेशा पूर्ववर्ती और परवर्ती वो क्या होता है, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका कि जैसे 3 भी क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या होता है। तो इससे आगे वाला देखते हैं। इससे आगे वाला यदि देखते हैं, यानी पूर्ववर्ती 2 होता है और परवर्ती क्या होता है, 4 होता है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो यानी इसका गुणनफल जो परिणाम आएगा वो हम 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे आपको अगर बोलेगा 22 नंबर में कि 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो अनंत होती है। चूँकि इसमें इसके बाद हम 1 के बाद पॉइंट वाला आ जाएगा, तो कितना पॉइंट वाला आएगा कोई सीमा रेखा नहीं है। तो इसका मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच, 2 प्राकृतिक संख्या के बीच या 2 परिमेय संख्या के बीच क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्याएं अनंत, उसी को मैथमेटिक्स की भाषा में अनंत बोलते हैं। तो 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 23 नंबर में। 23 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि 10 उसके बाद 5 × 9, ठीक है, की परवर्ती संख्या होगी। तो परवर्ती का मतलब समझ जाइए, परवर्ती का मतलब बाद वाला, जस्ट बाद वाला, और पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले वाला। तो इतना संख्या के जस्ट बाद क्या होता है, तो इसमें 1 जोड़ देना है। अब हम उसको थोड़ा सा कॉपी में लिख के बता रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 को हम थोड़ा सा नोट कर लिए हैं। ये संख्या दी हुई है किताब में, ठीक है। उसके जस्ट परवर्ती यदि बोलेगा तो उसमें क्या कर देना है, 1 को जोड़ देना है। ठीक है, परवर्ती बोलेगा तो जोड़ देना है, और पूर्ववर्ती बोलेगा तो घटा देना है। याद रखिएगा, डिफिनेशन के अनुसार पिछले मैं कंसेप्ट क्लास में भी बताया हूँ। तो परवर्ती में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर हाथ का 1, ये 10, फिर ये 10, फिर ये 10, ये हो जाएगा 1 और 1, यानी 11, 4 को 0 हो जाएगा। अब ऑप्शन में मिलाइए कि 11, 4 को 0 किस में है। तो देखिए 11
11 4 को 0, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन में है, लेकिन 5 को 0 दिखता है। जो ऐड में हम गलत किए क्या, देखिए उसमें कितना को 0 था लिखते वक्त 23 नंबर में। ओहो, देखिए ये क्वेश्चन हमको एक थोड़ा सा क्या है, एक 9 को ज़्यादा था, एक 9 ज़्यादा था, एक 9 ज़्यादा था, इसीलिए एगो 0 बढ़ जाए। यानी 11 के बाद आपको क्या करना है, 5 को 0 मिलाना है। तो ऑप्शन 4 में देखिए, 23 नंबर का ऑप्शन 4 में देखिए, ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। अब रही बात कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 48 93 48 माइनस 48 3 6 5 को 100 तक का सन्निकटन, दोनों के बीच में क्या है, घटाव है। तो पहले दोनों में घटा लीजिए, ठीक है, पहले दोनों में क्या करिए, घटा लीजिए। 24 नंबर में है वही 24 नंबर को देखिए, ये दोनों को घटाएं तो हमको परिणाम में क्या आ जाएगा, 44 0 9 8 3, ठीक है। ये दोनों संख्या को हम किताब वाला से नोट करके पहले सुविधा के अनुसार हम नोट कर लिए, उसके बाद घटा के रख दिए। ये कितना आ गया, 44 0 9 83 आ गया। अब हमको बोलता है क्या, 100 का सन्निकटन, क्या जी, 100 का सन्निकटन। तो 100 का मतलब 100 से आधा कितना होता है, 100 का आधा 50, जितना भी जिसका भी सन्निकटन बोलेगा उसका आधा करना है। 50 हो गया समझने के लिए। देखिए उसके बाद लास्ट 2 डिजिट को देखिए, 50 से ज़्यादा है या कम है। तो 50 से 83 है, यानी 50 से ज़्यादा है, तो ई पे 83 का वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। तो 83 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 83 का वैल्यू 100, और इसमें है 900, तो 900 और 100 यानी 1000, ठीक है। ये चल जाएगा इसमें, इसको इसका वैल्यू हो जाएगा 900 और 100 1000। तो इसको क्या जोड़ देना है, इसको ऐसे लिखना। तो इसको क्या करते हैं, 100 का सन्निकटन में हम इसको फॉलो करिएगा कि 100 का सन्निकटन में 50 होता है। 50 लास्ट 2 डिजिट को हमको क्या करना है, 83 है, इसका मतलब ये 83 50 से ज़्यादा है, तो आपका हो गया ये, इसका वैल्यू 100 हो गया, यानी 900 है और 100 1000 हो जाएगा। तो इसको फिर हम जब 100 जुड़ जाएगा, यानी 83 का वैल्यू 100 जुड़ जाएगा, तो हम 44 1 000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 का देखना है कि 44 1 000। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में 44 1 000, ये बी नंबर ऑप्शन, उसका 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी को इतना वोट मिलता है, यानी 57 75 00 वोट मिलता है, ठीक है। मत प्राप्त हुए किए, जबकि उसके निकटतम, उसके बाद जो हारता है, उसके बाद दूसरा पोजीशन में जो रहता है उसको क्या बोले, निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना वोट प्राप्त किए, मत प्राप्त किए। तो बताइए कि सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता, ठीक है। तो कितना प्रत्याशी से जीता, तो हम इसको जीतने वाला को इतना मिला और हारने वाले को इतना मिला, तो इतना को घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना ज़्यादा मिला उससे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा लिख के रखें, वही चीज़ को लिए 25 नंबर में 57 75 00 में इतना घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, ठीक है, 22 88 00। ये तो ऊपर वाला का कैलकुलेशन है, उधर का क्वेश्चन का है, यानी इसको इतना मिल जाएगा, इसको इतना वोट ज़्यादा मिला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर पे। 26 नंबर में कहता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, ठीक है। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, इसमें से 29,642 पुरुष है
28,167 महिला है, तो बच्चा कितना है? शेष बच्चे जो है, शेष बच्चे हैं, कहने का मतलब है दोनों, ये इतना महिला है, पुरुष है, इतना महिला है, और शेष जो है बच्चा है। तो हम दोनों को पहले जोड़ देंगे कि महिला और पुरुष को जोड़ देते हैं, और जितना संख्या उतना से घटा देते हैं, तब आपको बच्चा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 6 में हमको देखिए कि नंबर 6 हम कहाँ से है, 26, उसको ज्ञात करके रखे हैं। देखिए सर, कुल जनसंख्या लिख दिए हैं 78,692, जो किताब में है वो नोट कर लिए। पुरुष की संख्या इतना है, ठीक है, महिला की संख्या इतना है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा इतना, ठीक है। अब हमको टोटल जनसंख्या है इतना, और महिला पुरुष की जनसंख्या इतना, तो अब इतना को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 20,883। क्या है जी? 20,883। तो ये कितना है? बच्चा की जनसंख्या है। इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नहीं, 20,88,3 देख लीजिए, 20,88,3 किसका ऑप्शन है 26 नंबर में? तो 26 नंबर में 20,88,3, ये 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्या कहते हैं, संख्या दिया है कि 53,68,795 में 5 के स्थानीय मान, ठीक है। 67 कितना है? संख्या दिया हुआ है, संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान के अंतर, यहाँ पे एक लिखा है, अंतर का 2 गुना कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, कहाँ 27 नंबर है? ये क्वेश्चन है। अब ये कहाँ पे संख्या दी है? किताब में दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 गो 5 है, एगो इकाई का स्थान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के स्थान में। तो हमको इसका अंतर इकाई स्थान के अनुसार पहले हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो 5 लिख दिए, उसके बाद डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब बैठा दीजिए 6 गो 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 3 डिजिट के बाद कॉमा दीजिए, पहला, यानी 50 लाख। इसका वैल्यू कितना हो गया? 50 लाख। ये 5 का जो है वैल्यू कितना, स्थान के अनुसार इसका वैल्यू कितना है? 5 है। इसका वैल्यू 5 है। अंतर बोला तो हमको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 10 में 5 गया 5, ये 9 बचा। अब इस तरह से कितना टू 9 हो जाएगा? 5 × 9 हो जाएगा। कर दिए, ये यहाँ से उधार ले लिया तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इतना संख्या हमको दोनों का अंतर ज्ञात किए, तो 4, 5 × 9 फिर 5 मिल गया। अब इसका कहता है कि 2 गुना कितना होगा? कितना होगा? 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18, 1 19 का हाथ में रहा 9 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18, 19 का 1, 9 दूनी 18, 19 का 1, 9 दूनी 18, 9 का 1, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। तो कितना हुआ? शायद गलत कर दिया। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9। यानी आपको 2 4 6 को क्या हो गया? 6 को 9 हो गया, 1 0 हो गया। इसका परिणाम कितना नंबर है? ये 27 नंबर है। तो आपका हो गया लास्ट में 1 0, हाँ 6 को 9, ठीक है। ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है,
ठीक। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति और भारतीय संख्याकन पद्धति। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि गिनने के दो ही पद्धति चल रहा है। गिनने की जो पद्धति है वो दो ही चल रही है, एक होता है भारतीय संख्याकन पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो भारतीय संख्याकन पद्धति इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। उसके बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से चलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक सही रहता है। उसके बाद हजार तक ठीक है, हजार के बाद 10,000 होता है, यहाँ तक भी सेम रहता है भारतीय संख्याकन के साथ। 10,000 के बाद 100,000 चला जाता है। उसके बाद मिलियन में चला जाता है, मिलियन, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 1 बिलियन, बिलियन को 1 बिलियन भी बोल सकते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से चलते जाएगा। तो सब पहले आप संख्या को देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये 28 नंबर का संख्या को हम नोट कर लिए। सबसे पहली बात कि संख्या को आप पहले 3-3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाइए, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से आप लगाइए। तो ये होता है 100 का लिखने का तरीका है। ये हो गया 100 वाला। ये पहला जो लास्ट वाला मिडिल में जो 3 है इसको बोलते हैं हजार, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिलियन, ठीक। 100, हजार, मिलियन, फिर बिलियन भी होता है। बस जनरली इतना मिलियन तक ही पूछता है, 100 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी जितना भी होता है इतना होता है। मैक्सिमम बिलियन तक पूछ सकता है, बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन होगा। कंसेप्ट क्लास थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, आपको सारा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में कितना प्लेलिस्ट वहाँ बना हुआ है, आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को आप ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ रहता तो 100 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया 40 मिलियन। क्या पढ़ेंगे इसको? 40 मिलियन, और इसको बोले 501 हजार, और ये हो जाएगा 238, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन में मिला लीजिए। 28 नंबर का ऑप्शन में क्या है? 28 नंबर का ऑप्शन में क्या है कि वही चीज़ है, 40 मिलियन 501 हजार 238, ये 4 नंबर ऑप्शन है। बाकी 3 तो गलत है, चेक कर लीजिएगा, आपका सक्सेस मास्टर किताब है तो। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू अरबिक संख्याकन पद्धति और एक होता है रोमन संख्याकन पद्धति। तो यहाँ हिंदू अरबिक संख्याकन पद्धति में 2 अंकीय और 4 अंकीय संख्या की संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना है, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, थोड़ा सा कॉपी में हम इसको लिख लेते हैं। 2 अंकों क्या है? 2 अंकीय संख्या 99 तक होता है, मैक्सिमम 99, और 1 अंकीय 9 तक होता है। तो इसको घटा दीजिए, याद रखिएगा। 2 अंकों की 99 तक 2 अंक वाली संख्या होती है, और 1 अंक वाली संख्या 9 तक होती है, मैक्सिमम वाला। तो बन गया 99 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 90। उसके बाद 4 अंकीय यदि बोलेगा, 4 अंकीय तो 4 × 9, ठीक है।
महत्तम वाला, तो उससे क्या करें, जैसे 2 अंकीय था तो 1 अंकीय वाला को घटाएं, 1 मैक्सिमम वाला को घटाएं। उसी तरह से 4 गुण 9 यदि है तो हमको 9 गुण 9 3 गुण 9 घटा देना है, यानी 3 अंकों की महत्तम को घटा देना है। तो यदि हम इसको क्या करेंगे, 9 में 9 गया 0, फिर ये 9 में 9 गया 0, तो इस तरह से आपको हो जाएगा 9000। क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका 9000। तो इस यहाँ पे 2 अंकीय वाला 90 और 4 अंकीय वाला आपको कितना हो जाएगा 9000। तो इसको यदि हम आंसर में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी मकान के निर्माण में दया कंस्ट्रक्शंस एसोसिएट का बिल निम्न प्रकार है। प्लास्टिक पाइप खरीदता है कितना 63.50। नल और वाशर खरीदता है 2419 प्लस 75 और सरिया खरीदता है कितना 97,005,005 के बाद 0.00 और जालिया खरीदता है 3500 रुपये का 3550 रुपये का। अब हमको टोटल बोलता है कि इस बिल की कुल राशि कितनी है, तो दोनों सबको क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यदि हम एक कॉपी में लिख के रखे हैं, यदि हम इसको क्या करते हैं देखते हैं, तो ये आपको यदि जोड़ते हैं तो ये जोड़ने के बाद ये मिल जाएगा 10 82 88.75। तो इस हिसाब से 30 नंबर का क्या हो जाएगा 10 82 88 75, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि किसी शॉपिंग मॉल से वर्णिका ने निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी। 1 नंबर में खरीदी क्या कि 12 फैंसी चूड़ियाँ 15.50 प्रति चूड़ी की दर से खरीदी। एक चूड़ी का दाम 15 रुपये 50 पैसा, 12 चूड़ी खरीदी। दूसरा में लिखा है कि 2 टेल्कम पाउडर, एक का दाम है 95 रुपये 50 पैसा प्रति डब्बे की दर से। तीसरा में लिखा है कि 5 चूड़ियाँ जो घड़ियाँ जो 495.50 पैसा प्रति घड़ी की दर से खरीदा। तो उपरोक्त सभी सामानों का कुल कितना बिल बना है, कितना है, हम इसको कैसे लिखते हैं देख लीजिए। हम इसको लिखे हैं कि एक चूड़ी का दाम 15.50 है, 12 चूड़ी खरीदा, उसका कुल मिला के उसको 186 रुपया लगा। दूसरा सामान खरीदा 95 रुपया 50 पैसे की दर से, 2 को खरीदा, उसको 191 रुपया लगा। तीसरा सामान जो घड़ी है 495 रुपये 50 पैसे की दर से 5 घड़ी खरीदा, ठीक है, उसको 2477 रुपये 50 पैसे लगा। तीनों को हम ऐड कर दिए, क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो हमको लगा 2854 रुपया 50 पैसा, जो बी नंबर ऑप्शन में है, यानी 2 नंबर में है, ठीक है। 31 का 2 नंबर में 2800 क्या है 54 रुपये 50 पैसा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, 32 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि राजेश दिए गए अंकों को यानी क्या है 6, 2, 7, 4, 3 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार
विषम संख्या और प्रत्येक सम संख्या एक बार प्रयोग करनी है, तो सही संख्या क्या होगी? देखिए मैंने लिखा है कि 32 नंबर में कि ये आपको क्या है, संख्या दी हुई है, 6 है, 2 है, 4, 7 है, 4 है और 3 है। तो कहता है कि इसमें से देखिए 6 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, लेकिन 7 और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो कहता है कि विषम संख्या को आप 2 बार प्रयोग करिए और सम संख्या को 1 बार प्रयोग करिए। तो ऑप्शन में हमको 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है कि 7 को 2 बार बोला है, इसलिए 2 को 7, 6 4 को लिख दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है। इस संख्या को हमको क्या करना है, सबसे पहले किस हिसाब से लिखें कि सबसे बड़ी संख्या लिख सके। तो 7 सबसे बड़ी है, 7 को 2 बार लिख दिए क्योंकि वो भी सम संख्या है। 6 उसके बाद बड़ी संख्या है, तो उसके बाद 6 लिख दिए, लेकिन वो सम संख्या है तो 1 बार लिखे। उसके बाद 4 बड़ी है तो 4 बड़ी को लिखे, सम संख्या है इसलिए 1 बार लिखे। 3 उसके बाद बड़ी संख्या है तो विषम संख्या है इसलिए उसको 2 बार लिखे। और उसके बाद 2 आती है छोटी संख्या 2, तो उसको सम संख्या है इसलिए 1 बार लिखे, जो कि इस तरह का इतना संख्या क्या करता है, बनता है, इतना डिजिट वाला संख्या बनता है, जो ऑप्शन 4 में दिया है। देख लीजिए इसको, ऑप्शन 4 में 77643332। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्या है कि 6 4 5 3 2 1 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ले लीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन, ये 33 नंबर क्वेश्चन। ये संख्या दिया हुआ है, गिवन, क्या है, गिवन है। तो इस हिसाब से 5 एक ही बार प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो स्थान के हिसाब से 5 लिखे और 5 के बाद 3 गो डिजिट है इसलिए 3 गो जीरो बैठा दिए। इसका वास्तविक मान, 5 का वास्तविक मान वही होगा, संख्या का वास्तविक मान वही संख्या होता है। तो 5, दोनों में अंतर करना है, अंतर मतलब घटाव करना है, तो ये घटा दिए, 50,000 5,000 में 5 घटा दिए तो 49,95 यानी 4,995 होगा, जो ऑप्शन 4 में सही आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन 4 इतना है। उसके बाद आ जाइए आप 34 नंबर में। कहता है कि ये संख्या 34 नंबर दिया है कि 50 15 यानी 501 501 501 को 11 से भाग करने पर भागफल कितना होगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आप लंबा भाग कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लंबा भाग करके देख सकते हैं 34 नंबर से। क्या है जी, कि इतना वही संख्या को लिख दिए, 11 से डिवाइड करिएगा तो भागफल आएगा, लिख दिया डॉट डॉट करके, शेष में उसका शेष फल कितना आएगा, 6 आएगा। देख लीजिएगा, भाग करके देख लीजिएगा, मैंने आगे वीडियो को पूरा लंबा करके हम बना के देखे, वो 6 आता है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम इसको शॉर्टकट तरीके से बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये संख्या लिख दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड करके देख लीजिएगा, शेष फल कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। नंबर 35 पे आइए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 50 को आधे से विभाजित करो, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 को जोड़ो, इसमें 35 को घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहता है 35 नंबर में कि 50 को आधा से डिवाइड करो, डिवाइड भाग चिन्ह दे दिए, 20 को जोड़ो 35 को घटाओ। तो ये
ये डिविजिबल का जो साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में बना दिए तो नीचे वाला ऊपर चल गया, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 वाला नीचे ऊपर चल गया, जैसे कहते ऐसे हम बैठा दिए। 50 दूनी 120 यहाँ जोड़ दिए, उसको जैसे कहते ऐसे कर दिए। 100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120, 120 में 35 घटाएंगे तो 85। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सीटेट्स का तैयारी करना चाहते हैं, प्राइमरी या अपर प्राइमरी या ग्रुप डी का, हाँ, बेसिक कंसेप्ट से मेरे यहाँ तैयारी होगी। उसके बाद आप लोग अपने दोस्त तक शेयर कीजिएगा। एक वीडियो को आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक वीडियो को 5-5 दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू।